everyone, my name is मीनाक्षी and this video is all about cell। ठीक है, आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले भी मैंने एक दो वीडियोस अपलोड किए हुए हैं जिसमें मैंने बहुत ही ब्रीफली हार्डली 4 to 5 मिनट्स में ब्रीफली बताया हुआ है, लाइक सेल की डिस्कवरी के बारे में, किसने सेल को डिस्कवर किया। उसके बाद सेकेंड वीडियो में सेल थ्योरी के बारे में मैंने ब्रीफली बताया हुआ है। लेकिन इन दिस वीडियो मैं पर्टिकुलर इस वीडियो में भी वो सारी ही चीज़ें इंक्लूड कर रही हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, सो लेट अस प्रोसीड। सो एज वी ऑल नो, सेल क्या होती है सभी को पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे मिलकर बने हैं भाई, सेल से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, सेल सेल से मिलकर बने हुए हैं, जितना भी, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, बट वो बना सेल से ही है, इसलिए सेल को क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चरल यूनिट बोला जाता है। साथ ही साथ अब सेल जो है वही सारे फंक्शंस भी परफॉर्म कर रही है बॉडी के, मोस्टली क्या सेल ही परफॉर्म करती है, तो वो फंक्शनल यूनिट भी है लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी। अब देखो ये जो मैं आपको इसमें आगे की तरफ ये लिखा हुआ है दैट दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल TGT PGT एग्जाम्स लाइक DSSB UP LT ग्रेड एंड KVS NVS। तो ये जो कुछ ये एग्ज़ाम्स होते हैं ना, ये थोड़े फैक्चुअल बेसिस पर भी होते हैं, मतलब फैक्चुअल जो कंटेंट होता है वो भर भर के आता है। ठीक है, तो फैक्चुअल नॉलेज हो इसीलिए मैंने इसमें बहुत सारे फैक्ट्स भी इंक्लूड किए हुए हैं। दैट इज़, जैसे कि फर्स्ट जो माइक्रोस्कोप है वो किसने इन्वेंट किया था या किसने बनाया था, जैकारिस जैनसन ने। फर्स्ट सिंपल माइक्रोस्कोप वॉज डेवलप्ड बाय गैलीलियो एंड फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप वॉज डेवलप्ड बाय रॉबर्ट हुक। ठीक है, ये 3 डिस्कवरीज हमने पढ़ ली। अब क्या, अब देखो सिंपल माइक्रोस्कोप तो गैलीलियो ने बना दिया था, लेकिन सिंपल तो सिंपल है भाई, उससे आप सेल नहीं देख सकते हो। सेल तो ऐसा स्ट्रक्चर है, बहुत माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, बहुत, मतलब उसके लिए तो एडवांस वाली माइक्रोस्कोप चाहिए होगी। ठीक है, तब जाके सेल दिखेगा। तो रॉबर्ट हुक ने उससे एडवांस वर्जन बनाया था माइक्रोस्कोप का, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उससे ही उन्होंने क्या किया था, 1665 में डेड सेल की डिस्कवरी की थी। उन्होंने फर्स्ट डेड सेल को ऑब्जर्व किया था, किसमें, कॉर्क में। ठीक है, और उन्होंने ही सबसे पहले टर्म यूज़ किया था सेल। ठीक है, उनकी एक बुक थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, ये इम्पॉर्टेंट है, माइक्रोग्राफिया। फिर आते हैं एंटोनी वॉन ल्यूबिनहॉक। इन्होंने डेड सेल डिस्कवर किया, किसने, रॉबर्ट हुक ने। तो वहीं एंटोनी वॉन ल्यूबिनहॉक ने लिविंग सेल डिस्कवर किया। कब डिस्कवर किया, 1674। ठीक है, फर्स्ट लिविंग सेल किस में डिस्कवर नोटिस किया था इन्होंने, कि जो टीथ होते हैं ना उसकी टार्टर में इन्होंने बैक्टीरिया ऑब्जर्व किया था, नोटिस किया था। तो इस तरह से तो लिविंग एंड डेड सेल की डिस्कवरी हुई। बुक का नाम है इनकी द सीक्रेट ऑफ द नेचर, ये इनकी बुक का नाम है। ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखते हैं सेल थ्योरी क्या बोलती है। सेल थ्योरी में क्या बोला गया, देखो सेल थ्योरी है ना, पहले तो इसमें 2 लोग इंक्लूडेड हैं। ठीक है, सबसे पहले ये कब दी गई थी, 1839 में। 2 साइंटिस्ट थे, एक बॉटनिस्ट था और एक जूलॉजिस्ट था। बॉटनिस्ट कौन थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे मैथियास स्लाइडेन, एंड ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे थियोडर स्वान। ये दोनों ही साइंटिस्ट अपने अपने फील्ड में वर्क कर रहे थे, लाइक जो बॉटनिस्ट है वो प्लांट्स पर वर्क कर रहा था और जो जूलॉजिस्ट है वो एनिमल्स पर वर्क कर रहा था। ठीक है, और इन्होंने अपने अपने कुछ पॉइंट्स निकाले, जैसे कि स्लाइडेन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला दैट प्लांट्स आर मेड अप ऑफ प्लांट टिश्यू। ठीक है, और इन्होंने बोला कि प्लांट सेल हैव आउटर स्ट्रक्चर जिसको बोला जाता है सेल वॉल। आउटर कवरिंग होती है, आउटर लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। वहीं जो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे थियोडर स्वान, उन्होंने क्या बोला कि सेल्स की जो सेल्स होती हैं, एनिमल सेल्स होती हैं, उनकी आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। ठीक है, इन उन दोनों ने ही अपनी अपनी चीज़ें बताई, लेकिन इन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व की दैट चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दोनों ही चीज़ें किससे मिलकर बनी हुई हैं, सेल से। तो इन्होंने अपनी एक मिलकर हाइपोथेसिस दी, और इनके हाइपोथेसिस में इन्होंने क्या बोला दैट एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ आर कंपोज्ड ऑफ सेल और सेल प्रोडक्ट्स।
इन्होंने बोला कि चाहे भाई एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, दोनों ही चीज़ें किससे मिलकर बनी हुई है, किससे मिलकर बनी हुई है, सेल से मिलकर बनी हुई है। लेकिन इनकी थ्योरी का एक ड्रॉबैक था। चलो भैया मान लेते हैं सेल से मिलकर बनी है ना, लेकिन ये सेल्स आई कहाँ से, लाइक एक सेल से दूसरी सेल जो न्यू सेल्स आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं, दे कांट एक्सप्लेन दैट। तो इसका ये ड्रॉबैक है, डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। इन्होंने ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। ठीक है, जब ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो भैया उसको फिर मॉडिफाई किया गया, सेल थ्योरी जो थी उसको आगे जाके मॉडिफाई किया गया। अब उसको मॉडिफाई करने के लिए एक नए साइंटिस्ट आए, ठीक है, जिनका नाम था रुडोल्फ वर्च्यू। क्या नाम था, रुडोल्फ वर्च्यू। ये भी जर्मन बॉटनिस्ट थे। ठीक है, पीछे हमने और कौन पढ़ा था जर्मन बॉटनिस्ट, स्लाइडेन। और जो वर्च्यू साहब थे वो भी क्या थे, जर्मन बॉटनिस्ट। इन्होंने सेल जो मॉडिफिकेशंस थे सेल थ्योरी में जो भी थे वो 1855 में प्रपोज किए। ठीक है, इनकी एक बुक थी जिसका नाम था सेलुलर पैथोलॉजी। इसमें इन्होंने क्या बोला, ओमनिस सेलुला ए सेलुला, ओमनिस सेलुला ए सेलुला, जिसका मतलब था सेल डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इन्होंने वो जो भी ड्रॉबैक था सेल थ्योरी का, जो जिसमें दोनों ही साइंटिस्ट ने ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि न्यू सेल्स कहाँ से आ रही हैं, तो उसका सोल्यूशन उन्होंने बताया, उसको इन्होंने बताया कि सेल्स क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं और वहीं से न्यू सेल्स फॉर्म होती हैं। ठीक है, प्री एग्जिस्टेंट सेल्स जो होती हैं वो डिवाइड करती हैं और न्यू सेल्स फॉर्म करती हैं। ये जो मॉडिफाइड थ्योरी थी, ठीक है, सेल थ्योरी, इसको हम बोलते हैं सेल प्रिंसिपल या सेल डॉक्ट्राइन। ठीक है, इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि मॉडिफाइड सेल थ्योरी, फाइनल सेल थ्योरी, सेल लीनियस थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी, ये सारी चीज़ें। अब इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स बताए थे, पॉइंट्स बताए थे, जैसे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। ये तो उन्होंने भी बोल दिया था, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की सेल। ठीक है, दूसरी चीज़ इन्होंने बताई सेल्स कंटेन हेरिडिटरी मटेरियल। इन्होंने बताया कि सेल्स में हेरिडिटरी मटेरियल होता है। ठीक है, थर्ड है ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय डिवीजन। इन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि जो न्यू सेल्स हैं वो कहाँ से आ रही हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रही हैं बाय सेल डिवीजन। ठीक है, तो ये कुछ मॉडिफिकेशंस हो गए, लेकिन फिर भी उसके बाद भी कुछ एक्सेप्शंस रह गए। ठीक है, क्या एक्सेप्शंस रह गए, लाइक कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो ए सेलुलर हैं। ठीक है, जो क्योंकि जैसे कि वायरस हो गया, वायरॉइड्स हो गए, प्रियॉन्स हो गए, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो ए सेलुलर हैं। इनमें क्या होता है, सिर्फ या तो इनमें दो ही चीज़ें होती हैं, न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन होता है। ठीक है, ये दो चीज़ें होती हैं। यहाँ पे इसको ई हटा दो, यहाँ से ये ई हटा दो और ये आई होगा। ठीक है, ओके, तो इनमें क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है किसमें, वायरसेस में, और इनमें सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो ये इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएगी कि ये क्या हो गया, क्योंकि सेल का तो इन्होंने कुछ और ही स्ट्रक्चर बताया था। सेकंड, जैसे कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इनमें भी क्या होता है, इनमें ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होता है, तो ये इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सिनोसिटिक हाइफी ऑफ राइजोपस और फंगस एंड एल्गा लाइक बाउचेरिया आर मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड एसेप्टेड। इसमें क्या बताया, ये भी एक एक्सेप्शन था। इन्होंने बोला कि जो सिनोसिटिक हाइफी होते हैं राइजोपस और फंगस के, या फिर एल्गे हो गए, बाउचेरिया, इनमें क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड एसेप्टेड होते हैं इनके हाइफी, लाइक इस तरह का होगा। इस तरह का हाइफी होगा और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होगी विदाउट सेप्टेशन, मतलब सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन भी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, आई होप ये एक्सेप्शंस भी आपको समझ में आ गए होंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड।
ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, आई होप कि आप सही कर लोगे। ओके, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर एक ही पूरी बॉडी जो है सेल की अगर पूरी बॉडी जो है ऑर्गेनिज्म की वो एक ही सेल से कंपोज्ड है तो हम उसको बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और अगर जो बॉडी है वो मल्टीपल सेल्स की से बनी हुई है, बॉडी कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन सेल, तो हम उसको बोलेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब यूनिसेलुलर के अंदर देखो 5 किंगडम हमने पढ़ा था, मतलब आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, 5 किंगडम वीटेकर ने दिया था जिसमें उन्होंने 5 किंगडम्स बताए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया। ठीक है, देखो मोनेरा एंड प्रोटिस्टा तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आएंगे और मल्टी सेलुलर में क्या आ जाएंगे, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। ठीक है, अब जो देखो मोनेरा होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के हम अभी आगे चल के फीचर्स पढ़ेंगे, क्या होते हैं प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स के भी फीचर्स पढ़ेंगे आगे। लेकिन जो प्रोटिस्टा होते हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोटिस्टा जो है वो कैसा स्ट्रक्चर है, कैसा एनिमल है, तो प्रोटिस्टा जो है प्रोटिस्टा कैसा ऑर्गेनिज्म है, तो प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ओके, अब यहीं पर अब हम देखते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया ये मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन फंजाई के अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं, लाइक ईस्ट हो गया, ये कैसे है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल या फिर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर, क्या वो कैसे होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहली बात तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली भी एब्सेंट होते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली चाहे सिंगल मेम्ब्रेन या डबल मेम्ब्रेन, दोनों ही टाइप के ऑर्गेनेलीज इसमें एब्सेंट होते हैं। लेकिन ए मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है, दैट इज राइबोसोम। ठीक है, ए मेम्ब्रेनस का मतलब है जिसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, राइबोसोम कौन से टाइप का होता है, 70S टाइप। 70S में लार्जर यूनिट इज 50S एंड स्मॉलर यूनिट इज 30S। जो एस है इट इज स्टैंड्स फॉर स्वेटवर्क यूनिट। ठीक है, स्वेटवर्क यूनिट। अब जो डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक सेल का वो नेकेड होता है, दैट इज हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है इसमें। डीएनए नेकेड का मतलब है कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होती है। इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाएंगे बैक्टीरियाज, ब्लू ग्रीन एल्गीज लाइक साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, बैक्टीरिया में यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ये सारे। माइकोप्लाज्मा यानी कि उसको हम पीपीआरओ भी बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इनको क्या बोला जाता है, जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है, इनमें जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है। अब क्योंकि सेल वॉल एब्सेंट है इसलिए इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। ठीक है, कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ओके, अब यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। लाइक स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल अगर आपको पूछा जाएगा तो है माइकोप्लाज्मा। लेकिन वहीं अगर स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म विद सेल वॉल पूछा जा रहा है तो वो है डायलिस्टर न्यूमोसिंटस। ठीक है, डायलिस्टर न्यूमोसिंटस। अब नेक्स्ट देखते हैं शेप ऑफ बैक्टीरिया। शेप ऑफ बैक्टीरिया, देर आर 4 बेसिक शेप्स। फर्स्ट इज बैसिलस। बैसिलस कैसे होती है, रॉड लाइक होती है, जैसा ये दिख रहे हो आप। ठीक है, रॉड लाइक। उसके बाद है कोकस। कोकस होती है स्फेरिकल शेप, इस तरह की। ठीक है, विब्रियो कॉमा शेप्ड होते हैं इस तरह के। स्पाइरलम, स्पाइरलम होते हैं स्पाइरल शेप्ड। ठीक है, इस तरह। तो ओके, सो moving forward, after shape of bacterias, now we will move forward to our next topic, that is structure of bacteria. As we know, हमने बहुत सारी
प्रोकैरियोट्स के अंदर एग्जाम्पल्स पढ़े थे, लाइक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। सो वी विल कंसिडर बैक्टीरिया। प्रोकैरियोट का सेल का स्ट्रक्चर अच्छे से प्रॉपर पढ़ने के लिए हम वी विल कंसिडर बैक्टीरिया, ठीक है। हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एंड दैट इज़ ऑल्सो गिवन इन योर NCERT बुक। तो हम देखते हैं, तो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोकैलिक्स। आफ्टर ग्लाइकोकैलिक्स देयर दिस ग्रीन कलर्ड वॉल, you can see this one is cell wall, and after cell wall the third layer, innermost layer is plasma membrane, ठीक है। जो innermost layer है it is plasma membrane, और ये तीनों ही चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, ये तीनों चीज़ें मिलकर बनाती हैं सेल एनवेलप। क्या बनाती है बेटा, सेल एनवेलप। तो फर्स्ट तो हमारी फर्स्ट लेयर ये है, ठीक है, फर्स्ट ये, सेकंड ये एंड थर्ड ये, ठीक है। दिस इज थर्ड। ये तीनों मिलकर क्या बना रही है, सेल एनवेलप बना रही है। अब हम देखते हैं, अभी हम एक एक स्ट्रक्चर का अच्छे से स्टडी करेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले हम ग्लाइकोकैलिक्स की बात करते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स का जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है आउटर मोस्ट लेयर, ये दो तरह की होती है। एक तो होती है टफ एंड थिक, ठीक है, एक टाइप की होगी जो होगी टफ एंड थिक। इसमें क्या होता है, आउटर मोस्ट जो लेयर होती है ग्लाइकोकैलिक्स वो कैप्सूल फॉर्म कर लेती है, टफ एंड थिक हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं कैप्सूल। सेकंड है लूज एंड थिन, ये होती है जिलेटिनस लेयर, ठीक है। अब क्योंकि जिलेटिन की बनी है दैट मीन्स इट इज़ वेरी थिन एंड लूज, और इस लेयर को हम और किस नाम से जानते हैं, स्लाइम लेयर, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स हो गए इसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है वो सेल रिकग्निशन एंड सेल अडेशन के लिए अडेशन में हेल्प करती है। ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन क्या है, सेल रिकग्निशन मतलब एक सेल दूसरे सेल को पहचानती है, ठीक है, एंड अडेशन, और एक सेल का दूसरी सेल में अडेशन होना, ठीक है। ये तो इसका फंक्शन हो गया। नाउ नेक्स्ट इज हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ एक तो पहली चीज़ तो ये है कि ये लिपोप्रोटीन होती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपोप्रोटीन्स की बनी होती है, दैट इज़ लिपिड एंड प्रोटीन्स की बनी होती है। देखो अभी यहाँ पर आके लिखा हुआ होगा, यस, देखो यहाँ लिखा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन, दैट इज़ लिपिड प्लस प्रोटीन। अब इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस भी होते हैं। क्या मॉडिफिकेशंस होते हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। क्या मॉडिफिकेशंस होते हैं वो देखते हैं। एक तो मॉडिफिकेशन होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसकी इनफोल्डिंग हो जाती है अंदर की तरफ, सेल के इनवर्ट, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं मीजोसोम्स। ये क्या है, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दीज मीजोसोम्स आर एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। ये किसके एनालॉगस होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के एनालॉगस होते हैं, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखो, साइनोबैक्टीरिया में ये जो मीजोसोम्स होते हैं ना बेटा, ये इन्हीं मीजोसोम्स को क्या बोला जाता है, क्रोमैटोफोर्स। क्या बोला जाता है, क्रोमैटोफोर्स। अच्छा एक यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ी सी, इसको करेक्ट कर लो। ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स तो मीजोसोम में प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मल जो सेल्स होती हैं बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है, उनमें मीजोसोम्स में रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। लेकिन जो साइनोबैक्टीरियाज होते हैं उनमें क्रोमैटोफोर्स होते हैं मीजोसोम्स की जगह, मतलब मीजोसोम्स को ही हम क्रोमैटोफोर्स बोल रहे हैं। दैट मीन्स इनके अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। कौन सा, जो ये होते हैं साइनोबैक्टीरियाज होते हैं, इनके अंदर कौन सा पिगमेंट होता है, वेट अ मिनट, let me try to write very neat and clean. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आप सभी को पता है क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, दिस वन
तो यहाँ पे एक छोटा सा कलर, ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है बट वो साइनोबैक्टीरिया में नहीं होता है, वो म्यूजोसोम्स में प्रेजेंट होता है। लेकिन जो साइनोबैक्टीरिया में म्यूजोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो उनको हम क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं। और क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं दैट मीन्स उनके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल। ठीक है, मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखते हैं सेल वॉल। हमने ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ लिया, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिया, नाउ वी विल सी सेल वॉल। देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज सेल वॉल ऑफ यू बैक्टीरिया एंड सेल वॉल ऑफ आर्की बैक्टीरिया। थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वैसे तो जो बैक्टीरियाज होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकिन या म्यूरिन की। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकिन एंड और म्यूरिन इन यू बैक्टीरिया। अब क्या होता है, ये जो पेप्टाइडोग्लाइकिन या म्यूरिन होता है ये कैसे बनता है, ये नैग एंड नैम के लिंक होने से बनता है। ठीक है, नैग एंड नैम, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नैग एंड नैम। ये नैग एंड नैम क्या है, नैग इज एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड नैम क्या है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है दिस वन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तो पेप्टाइडोग्लाइकिन या म्यूरिन में तो ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट होंगी और ये दोनों लिंक किसके, कौन से बॉन्ड के थ्रू होती हैं, बीटा 1,4 बीटा, देखो ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दिस वन बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब डिफरेंस कहाँ पर होता है, देखो आर्की बैक्टीरिया की भी जो सेल वॉल होती है वो म्यूरिन की होती है, लेकिन वो स्यूडो म्यूरिन होती है। स्यूडो क्यों बोल रहे हैं हम उसको, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, नैग तो प्रेजेंट होता है लेकिन नैम प्रेजेंट नहीं होता है। नैम की जगह नेट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बेटा, नेट प्रेजेंट होता है। प्लस इनके अंदर इनमें जो बॉन्डिंग होती है वो भी डिफरेंट होती है। ठीक है, बीटा 1,4 ना होकर बीटा 1,3 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है इनमें, इन दोनों में। अब नैग तो हमें पता ही है क्या है, नैग इज एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ठीक है, एंड नेट क्या है, नेट इज एन एसिटाइल एन एसिटाइल टेलोजा माइन्यूरोनिक एसिड। ठीक है, एन एसिटाइलोज अमाइन्यूरोनिक एसिड। ओके, दिस इज द फुल फॉर्म, आई होप यू विल गेट इट। ओके, आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट से पे चलने से पहले हम देखते हैं हमने क्या क्या कवर किया। हमने आउटर जो इसका सेल एनवेलप है वो हमारा कवर हो चुका है। ठीक है, अब हम आगे के पॉइंट्स देखते हैं। क्या है, सरफेस अपेंडेजेस। ठीक है, अब देखो बैक्टीरिया की सरफेस पर अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अपेंडेजेस के अपने अपने फंक्शंस होते हैं। अब पहले तो हम ये देखेंगे कि वो अपेंडेजेस कौन कौन से हैं। सबसे पहला है फ्लैजिला, दूसरा है पिलाई एंड तीसरा है फिम्ब्री। ठीक है, देखो जो फ्लैजिला होता है दैट इज मोटाइल स्ट्रक्चर, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है। फ्लैजिला की वजह से ही जो बैक्टीरिया होता है वो दैट कैन मूव। ठीक है, जो क्योंकि मोटाइल स्ट्रक्चर है इसलिए फ्लैजिला क्या करवाता है, बैक्टीरिया में मूवमेंट करवाता है। वहीं जो पिलाई एंड फिम्ब्री हैं दीज आर नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स, इनकी वजह से कोई लोकोमोशन नहीं होता है, लेकिन बाकी और फंक्शंस होते हैं इनके, वो हम देखेंगे। तो देखो हम पहले फ्लैजिला का देखते हैं। फ्लैजिला के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। ठीक है, अच्छा ये जो फ्लैजिला होता है वो कौन सी प्रोटीन से मिलकर बना होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होती है बेटा, फ्लैजिलिन प्रोटीन। पिलाई, पिलाई का फंक्शन किस में होता है, पिलाई हेल्प्स इन कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेशन क्या होता है, कॉन्जुगेशन इज ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, वेट अ मिनट, what is conjugation, conjugation is transfer of genetic material from one to another bacteria। ठीक है, देखो जैसे ये है, जैसे कि एक बैक्टीरिया ये है, एक सेकेंड, लास्ट में एक स्लाइड खाली है,
हम उस पर चलते हैं, वहाँ पर समझ लेंगे। ये यस, यहाँ पर देखते हैं। देखो, जैसे कि एक बैक्टीरिया ये है, ठीक है, और दूसरा बैक्टीरिया ये है। इसके अंदर ये क्या है, पिलाई है। ये क्या बनाते हैं, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाते हैं। अब क्या होगा, इसके अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा थ्रू दिस कॉन्जुगेशन ट्यूब। ओके, ये एक बैक्टीरिया, ये दूसरा बैक्टीरिया, ये जेनेटिक मटेरियल दोनों ने कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाया, ये इस तरह से, और यहाँ से जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में क्या हुआ, ट्रांसफ़र हो गया। दिस इज कॉन्जुगेशन ट्यूब, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं, अब हम वहीं चलते हैं अपने वहीं पर। हाँ, ये अब पिलाई के कौन सी प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, पिलिन प्रोटीन। थर्ड स्ट्रक्चर इज फिम्ब्री। फिम्ब्री फिम्ब्री किस में हेल्प करते हैं, अटैचमेंट टू होल्ड, ठीक है, और ये फिम्ब्रिन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, ठीक है। अब हम एक बार यहाँ पर स्ट्रक्चर में देखते हैं। देखो, ये गए, ये देखो, ये है, ये फ्लैजिला, दिस इज फ्लैजिला, ठीक है, दिस इज फिम्ब्री एंड दिस इज पिलाई। फ्लैजिला क्या करता है, विप लाइक मूवमेंट करता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया में क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो ये तीन सरफेस अपेंडेजेस के बारे में हमने पढ़ लिया। उसके बाद अब देखते हैं। देखो, फ्लैजिला भी फ्लैजिला के बेसिस पर जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके कुछ टाइप्स होते हैं, हम वो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहला है, देखो, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो फ्लैजिला प्रेजेंट होगा या फ्लैजिला एब्सेंट होगा। अगर फ्लैजिला एब्सेंट है, मतलब कोई भी फ्लैजिला नहीं है बैक्टीरिया में, तो हम उसको बोलेंगे एट्राइकस। क्या बोलेंगे बेटा, एट्राइकस। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है, अगर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है तो एट्राइकस। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज। वन इज मोनोट्राइकस। अब देखो, मोनो का मतलब सभी को पता है, मोनो का मतलब वन, तो ओनली सिंगल जो फ्लैजिला होगा दैट इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। एम्फीट्राइकस, एम्फी का मतलब पता है, एम्फी का मतलब दो, ऑन बोथ, इसमें वन एंड पर प्रेजेंट होगा फ्लैजिला, इसमें बोथ ऑफ द एंड्स पर क्या प्रेजेंट होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। बोथ ऑफ द एंड्स पर क्या प्रेजेंट होगा बेटा, फ्लैजिला। देखो, यहाँ पर एक एंड पर प्रेजेंट है और यहाँ पर दोनों एंड्स पर प्रेजेंट है। थर्ड वन इज सिफेलोट्राइकस। सिफेलोट्राइकस में क्या होता है, जो टफ्ट होता है फ्लैजिला का, यानी कि जो गुच्छा होता है फ्लैजिला का, वो वन एंड पर प्रेजेंट होता है। देखो, आप ये देख पा रहे हो, ये देखो, दिस इज टफ्ट ऑफ फ्लैजिला, ये एक एंड पर प्रेजेंट है। वहीं अगर टफ्ट ऑफ फ्लैजिला बोथ एंड पर प्रेजेंट होगा, लोफोट्राइकस, हमारा फोर्थ है लोफोट्राइकस, LOPHO ये, ठीक है, लोफोट्राइकस, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट एट बोथ एंड, ठीक है। ये देख रहे हो आप, ये क्या ये टफ्ट ऑफ फ्लैजिला इज प्रेजेंट एट बोथ ऑफ द एंड्स। नेक्स्ट इज पेरिट्राइकस। पेरिट्राइकस में क्या है, पेरिट्राइकस में ऑल ओवर द बॉडी फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। देखो, इस तरह से, ठीक है। तो ये तो होगी फ्लैजिला की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये हमने अभी कुछ बात की स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। अब स्ट्रक्चर में ही, क्योंकि हमने सेल एनवेलप पढ़ लिया है, तो हम यहीं पर एक कॉन्सेप्ट और है, दैट इज़ ग्राम स्टेनिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हम उसको भी देख लेते हैं, ग्राम स्टेनिंग क्या होता है। देखो, सबसे पहले तो जो ग्राम स्टेनिंग है, इट इज़ डेवलप्ड बाय क्रिश्चियन ग्राम। किसने डेवलप किया था, क्रिश्चियन ग्राम ने। किसने डेवलप किया था, क्रिश्चियन ग्राम।
अब ये ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग देर आर टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज. कितने टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज है? टू टाइप्स. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ग्राम पॉजिटिव नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर अगर जब हम स्टेनिंग कर रहे हैं, ग्राम स्टेनिंग कर रहे हैं, और अगर स्टेन रिमेन रह जाता है, ठीक है, तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा. अगर वॉश ऑफ हो जाता है स्टेन, तो वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है. तो वही लिखा हुआ है, इन विच क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन रिमेन आफ्टर काउंटर वॉश विद एल्कोहल. अगर जो क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन है वो काउंटर वॉश के बाद भी रिमेन रह रहा है, रिटेन रह रहा है, तो हम उसको बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. अगर क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन वॉश ऑफ हो जा रहा है आफ्टर काउंटर वॉश, यानी कि अगर हम अल्कोहल से उसको वॉश कर रहे हैं और वो वॉश ऑफ हो जा रहा है, तो हम उसको बोलेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ठीक है, अब हम देखते हैं ग्राम स्टेन में क्या क्या होता है. देखो, ग्राम स्टेन में एक तो क्रिस्टल वायलेट डाई होती है और दूसरा होता है आयोडीन. आयोडीन जो होता है वो ट्रैपिंग एजेंट होता है. ठीक है, क्रिस्टल वायलेट का ट्रैपिंग एजेंट होता है. नेक्स्ट अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर. जो सेल वॉल होता है वो कैसा होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का. देखो क्या होता है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है वो तो पर्पल कलर का दिखता है स्टेन करने के बाद, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है वो पिंक या रेड कलर का दिखता है. ऐसा क्यों होता है वो देखते हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकी सेल वॉल में डिफरेंस होता है. देखो, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसका सेल वॉल का जो आउटर लेयर होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है, विच इज़ वेरी थिक. क्या होता है? थिक होता है. अब क्या होता है, जब हम इसमें डाई डालते हैं, जब इसको हम स्टेन करते हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है, जो डाई होती है वो वॉश ऑफ ईजिली नहीं हो पाती है क्योंकि दिस लेयर इज़ वेरी थिक. ठीक है, ट्रैप हो जाती है. वहीं अगर ग्राम नेगेटिव सेल वॉल की बात करें, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल की बात करें, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो पेप्टाइडोग्लाइकन होती है वो बहुत ही पतली होती है. आप डिफरेंस देख पा रहे होगे. ठीक है, तो सेल वॉल पतली होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, वॉश ऑफ हो जाता है, ट्रैप नहीं हो पाती है स्टेन, और वॉश ऑफ होकर वो पिंक या रेड कलर देता है. ठीक है, तो अब हाँ, एक और चीज़, इसमें तो दो लेयर है. इसमें जो पेप्टाइडोग्लाइकन होता है वो सैंडविच्ड होता है, मतलब इसमें ऊपर और नीचे लेयर प्रेजेंट होती है. ऊपर जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं लिपोपॉलीसेकेराइड. ये किसकी बनी होती है? लिपोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है. और ये जो लिपोपॉलीसेकेराइड होती है ना बेटा, ये बहुत ख़तरनाक है. ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होती है. इसलिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, क्योंकि इनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट लेयर है भाई. इनके ऊपर एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होगा. ठीक है, सो दिस इज़ वे मोर डेंजरस दैन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज. चलो, हमने यहाँ तक बात कर ली. ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा. अब हम नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, देखो, स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया का, तो इसके अंदर जो भी चीज़ें हम एक के बाद एक देखते जाएंगे. ठीक है, सेल एनवेलप हो गया, अपेंडेजेस हो गए. ठीक है, अब हम बात करेंगे जेनेटिक मटेरियल की. ठीक है, जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है? जेनेटिक मटेरियल, देखो, सभी को पता है कि अगर प्रोकैरियोटिक सेल है बैक्टीरिया, दैट मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल है, तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी वो एब्सेंट होगी. ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी. सेकंड थिंग, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है और जहाँ पर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड. क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियोइड. ठीक है, दिस इज न्यूक्लियोइड. अब हम देखते हैं, दो तरह का जेनेटिक मटेरियल होता है. एक तो मेन जीनोम होता है, मेन जीनोफोर. ठीक है, जो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है. एक तो मेन होता है जो कि कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है और सर्कुलर होता है. साथ ही साथ जो बैक्टीरिया होता है उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए भी पाया जाता है, जो वो भी क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए ही होता है. इसको तो हम जीनोफोर बोल रहे हैं या मेन जीनोम बोल रहे हैं. ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड. क्या होता है ये? प्लाज्मिड.
ठीक है। ये वैसे तो अगर प्रेजेंट होगा तो अच्छी बात है, नहीं प्रेजेंट होगा तो ऐसा नहीं है बैक्टीरिया मर जाएगा, नहीं, इट कैन सर्वाइव विदाउट प्लाज्मिड, सर्वाइव कर सकता है, दैट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर सेल सर्वाइवल। लेकिन इनके होने से इनको बेनिफिट ये मिल जाता है कि ये जो प्लाज्मिड होता है ना, इसमें क्या होता है, ये प्लाज्मिड में कुछ ऐसे जीन्स प्रेजेंट होते हैं दैट आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, ठीक है। जो किसके लिए रेजिस्टेंट होते हैं, एंटीबायोटिक्स के लिए, मतलब उन पर कोई एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। बेसिकली जैसे लिपोपॉलीसेकेराइड का हमने अभी देखा था ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं, वैसे ही जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है बैक्टीरिया का, जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं, वो भी कैसा होता है, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल हो गया। अब हम देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम हमें पता है, राइबोसोम दो राइबोसोम इनमें 70S टाइप के प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से जो स्मॉलर सब यूनिट होती है इट इज़ 30S एंड द लार्जर सब यूनिट इट इज़ 50S, ठीक है। अच्छा, इनमें कैसी कंडीशन होती है, पॉलीराइबोसोमिक कंडीशन या पॉलीसोम कंडीशन होती है, दैट इज एक एमआरएनए पर बहुत सारे राइबोसोम्स लगे रहते हैं, एक एमआरएनए पर बहुत सारे राइबोसोम्स लगे रहते हैं, लाइक दिस इज एमआरएनए, और इस पर क्या होगा, बहुत सारे राइबोसोम्स इस तरह से लगे होंगे, दिस इज पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम, ठीक है। इसको ही क्या बोला जाता है, पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। अब इसका राइबोसोम का फंक्शन सभी को पता है। अब ये जो पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम है, इसका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, इसी में हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। ओके, देखो इसमें भी स्ट्रक्चर में भी बना हुआ है, देखो ये बना हुआ है ये, ठीक है। ये पॉलीराइबोसोम है, प्लाज्मिड हो गया, मीजोसोम हो गया, पॉलीराइबोसोम हो गया, न्यूक्लियोइड हो गया है। अब क्या रह गया है, हाँ, कुछ इंक्लूजन बॉडीज़ भी होती हैं बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। इंक्लूजन बॉडी कैसी होती हैं, ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। इंक्लूजन बॉडीज़ कैसी होती हैं, ए मेम्ब्रेनस, मतलब इनमें मेम्ब्रेन नहीं होती है कोई भी। इनका फंक्शन क्या होता है, स्टोर्ड फूड फॉर बैक्टीरिया, इनमें क्या रहता है, फूड स्टोर रहता है इनका बैक्टीरिया का। जैसे कि एग्जांपल है फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ठीक है। ये सारे एग्जांपल हैं। उसके बाद कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज में गैस वैक्यूल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं बेटा, गैस वैक्यूल्स। ये एनसीईआरटी में भी गिवन है, वैसे तो मैं एनसीईआरटी को ही लेकर चल रही हूँ, कंसिडर कर रही हूँ, साथ ही साथ कुछ प्लस पॉइंट्स भी आपको बताती जा रही हूँ, ठीक है। और ये सारी चीज़ें फ्रूटफुल तभी होंगी आपके लिए जब आप नोट्स बनाएंगे, ठीक है। तो मेक श्योर करें कि आप अपनी तरफ से नोट्स प्रिपेयर करते रहें। तो मैं यहाँ पर थी, हाँ, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज होते हैं जिनमें गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये गैस वैक्यूल्स क्या करती हैं, दे हेल्प इन फ्लोटिंग एंड बायंसी, उनको फ्लोटिंग करने में हेल्प करती हैं और बायंसी देती हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर हमने ये पूरा कवर कर लिया है। सो thank you so much, I hope you get all the points, and if you have any kind of doubt you can ask me in the comment section, okay. In the next video we will continue with eukaryotic cell. So thank you and have a nice day.